बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा, मैं आपका केमिस्ट्री टीचर गुलाम मुस्तफ़ा। आज हम पढ़ने जा रहे हैं 9th क्लास का टॉपिक आइसोटोप्स। आइसोटोप्स क्या होते हैं? आइसो मीन एक जैसा, सेम, और टॉप मीन के कोई भी चीज़ है उसके दो एक जैसी शेप अगर हो जाए तो उसे हम आइसोटोप का नाम दे सकते हैं। और जो केमिस्ट्री में आइसोटोप है उसे हम कुछ इस तरह से बयान करते हैं कि ऐसे एलिमेंट, एटम, ऐसे किसी एक ही एलिमेंट के ऐसे एटम्स जिनका एटॉमिक नंबर, क्योंकि एक ही एलिमेंट के होंगे तो एटॉमिक नंबर तो एक ही होगा, यानी कि उसका सेम होगा। अगर एक एलिमेंट का एटॉमिक नंबर 1 है तो उसके जितने भी आइसोटोप होंगे उन सबका एटॉमिक नंबर 1 ही रहेगा। इसके अलावा अगर उसकी जो डिफरेंट करने वाली चीज है, उसको आइसोटोप बनाने वाली चीज है, वो है उसका मास नंबर। जो मास नंबर है वो डिफरेंट होता है एक ही एलिमेंट के मुख्तलिफ एटम्स का, जो कि आइसोटोप कहलाते हैं। कि अब आइसोटोप की डेफिनेशन क्या बन गई कि एटम्स ऑफ एन एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर, कि उनका मास नंबर मुख्तलिफ हो। अब मास नंबर को डिटरमाइन करने वाली कौन सी दो चीजें होती हैं? मास नंबर को डिटरमाइन करने के लिए प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। ये दो चीजें किसी भी एक एटम्स के, किसी भी एक एटम के मास को डिस्क्राइब करती हैं, बताती हैं कि हम इनको ऐड करके और उस चीज का मास बता सकते हैं। तो इसीलिए वो कहते हैं कि जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, इनमें से किसी एक चीज की तादाद में इजाफा या कमी हो सकती है, जिसकी वजह से उसके नए एटम में उसका एटॉमिक मास कम या ज्यादा हो सकता है, जिसकी वजह से उसे हम आइसोटोप का नाम दे देते हैं। तो अब उसके बाद क्या हो गया कि इनका नंबर तो, एटॉमिक नंबर तो सेम रहेगा, यानी पीरियोडिक टेबल में इनकी पोजीशन तो सेम है, वो नहीं चेंज हो सकती। अगर हम कहें कि एटॉमिक मास की बुनियाद पर पीरियोडिक टेबल को अरेंज करते हैं तो फिर एक एलिमेंट के जितने आइसोटोप हैं उसके लिए पीरियोडिक टेबल में उतनी जगह ही छोड़नी पड़ जाती। तो इस वजह से इसकी जो पोजीशन होती है पीरियोडिक टेबल में एक एलिमेंट की, वो सेम होती है, क्योंकि एटॉमिक नंबर पर है पीरियोडिक टेबल की बुनियाद। अब सेम एटॉमिक नंबर होने की वजह से उसमें क्या क्या चीज सेम होती है एटम्स में और क्या क्या चीज डिफरेंट होती है, ये हम पढ़ने जाते हैं। कि अगर एटॉमिक नंबर सेम होगा तो हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी करनी है एटॉमिक नंबर की बुनियाद पर, यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन की बुनियाद पर या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो हम इलेक्ट्रॉन की बुनियाद पर करते हैं और वो होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन को, एटॉमिक नंबर नंबर ऑफ प्रोटॉन जाहिर करता है। इस वजह से अब हम क्या कहेंगे कि उसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो सेम होती है, किसी भी एक एलिमेंट के मुख्तलिफ एटम्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम होती है, क्योंकि उनका एटॉमिक नंबर जो सेम होता है। उसके बाद केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम होती हैं। वो कैसे? क्योंकि केमिकल प्रॉपर्टीज डिपेंड करती हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन पर, और जो नंबर ऑफ प्रोटॉन है वो एटॉमिक नंबर होता है, तो एटॉमिक नंबर सेम होगा तो उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम ही रहेंगी। दूसरे नंबर पर डिफरेंट क्या चीज होती है? वो कहते हैं डिफरेंट मास नंबर जो है उसका, वो किस वजह से डिफरेंट हो जाता है कि उसमें नंबर ऑफ, क्योंकि अब हम अभी हमने कहा कि नंबर ऑफ प्रोटॉन एटॉमिक नंबर है और एटॉमिक नंबर कभी चेंज नहीं होता, तो इसी तरह इसमें जो नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे आइसोटोप में वो तो सेम रहेंगे। तो चेंज होने वाली क्या चीज आ गई? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। के नंबर ऑफ न्यूट्रॉन चेंज हो जाते हैं, तादाद में कम या ज्यादा किसी और एक ही एलिमेंट के किसी और एटम में हो सकते हैं। तो इस लिहाज से अब इसमें क्योंकि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन डिफरेंट होंगे तो इसकी जो मास नंबर डिफरेंट हो जाएगा। मास नंबर डिफरेंट होने की वजह से उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज पर असर पड़े, कि उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज मुख्तलिफ हो जाएंगी। ठीक है, अब फिजिकल प्रॉपर्टीज कौन सी होती हैं? उसका मेल्टिंग पॉइंट है, उसका बॉइलिंग पॉइंट है, उसकी डेंसिटी है, इस तरह ये सारी क्या है? फिजिकल प्रॉपर्टी। तो ये टॉपिक आपको समझ आ गया होगा। अब हम पढ़ने जाते हैं आगे, एक एग्जांपल कर लेते हैं हाइड्रोजन की। हाइड्रोजन के आइसोटोप्स, जैसे मसलन मिसाल के तौर पर 3 हाइड्रोजन, किसके 3 आइसोटोप हैं हाइड्रोजन एटम। अब एक हाइड्रोजन एलिमेंट है, उसका पहला देखें कि उसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 0 है, कोई न्यूट्रॉन नहीं है। तो न्यूट्रॉन ना होना किसको जाहिर करता है? कि उसके ऊपर न्यूट्रल चार्ज वाला पार्टिकल नहीं है। अब हम उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन देखते हैं तो 1 है और उसका इलेक्ट्रॉन भी 1 है, उसका मास नंबर क्या आ जाएगा? 1।
और प्रोटॉन 1 होने की वजह से उसका एटॉमिक नंबर भी 1 रहेगा। तो ये नीचे एटॉमिक नंबर लिखा हुआ, ऊपर मास नंबर लिखा हुआ, आपको नजर आ गया। इस आइसोटोप को हम नाम देते हैं प्रोटियम, हाइड्रोजन का पहला आइसोटोप, और उसे नाम देते हैं हम प्रोटियम। उसके बाद दूसरा आइसोटोप है जिसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी एक है। अब पहले में 0 था, इसमें 1 हो गया, और प्रोटॉन तो सब में एक ही रहना है, तो इनको हम ऐड करेंगे तो इसका मास हो जाएगा 2। अब इसमें हम देखें मास नंबर ऊपर 2 लिखे है और एटॉमिक नंबर वही 1 है, तो इसको हम नाम दे देंगे ड्यूट्रियम। इसके बाद तीसरा आइसोटोप है जिसमें प्रोटॉन 1 और न्यूट्रॉन 2 है, तो इसका मास नंबर हो गया 3, उनको ऐड करेंगे तो हाइड्रोजन में क्योंकि प्रोटॉन 1 है सब में, तो उसका एटॉमिक नंबर 1 ही रहेगा, और इसका नाम दे देंगे ट्राइटियम। तो टॉपिक आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। अगर इसमें कोई भी और बात रह गई होगी तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, वैसे हमने ये टॉपिक कंप्लीट कर दिया है। वस्सलाम।